पहले ही संडे, पहले ही रविवार को आपको बता रहा है कि मैं वचनों को देने वाला परमेश्वर, वचन देने वाला परमेश्वर, वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए हम वचन पढ़ेंगे। आपको पता है कि वचन ही हमारे जीवन में कार्य करता है। वचन, परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर का वचन कार्य करता है। हमने बड़े विश्वास के साथ स्तुति आराधना की है ना। और जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं यीशु के नाम से, वहां परमेश्वर की मौजूदी होती है और यहाँ परमेश्वर मौजूद है। अगर हमारा सृजनहार, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, जिंदा खुदा जो विजयी है, जो हमें विजयी बनाता है, अगर वो हमारे में मौजूद है, उसकी उपस्थिति यहाँ है, पास्टर स्मिता आने से पहले उसकी उपस्थिति यहाँ थी और है और रहेगी, तो हम खुशी से उछलकर हम बहुत प्रसन्नता से उसका वचन ग्रहण करेंगे। बराबर है? तो हमारा मुख कैसा होगा? देखो एक दूसरे की तरफ हंस कर देखो, अपने पास्टर की तरफ हंस कर देखो। 12 बजे तक वचनों की सेवा करते रहे, उनके तरफ हंस कर देखो। थके हुए हैं फिर भी आए हैं। मेरे प्रियो, ये पवित्र वचन है, ये पवित्र वचन, और जो वचन वो हमारे जीवन में करने जा रहा है, वो महान परमेश्वर, वो सृजनहार हमें मौजूद है और वो हमसे बात करता है और हमसे इतना प्यार करते हैं, उतना प्यार कोई भी नहीं करता। तो हम उसका वचन जब ग्रहण करते हैं तो बड़े आनंद से ग्रहण करेंगे और वो आनंद हमारे चेहरे पर दिखाई देगा। बराबर है? देखो अपने पड़ोसी के चेहरे पर दिखाई देता है क्या आनंद? दिखाई देता है क्या आनंद? अगर दिखाई नहीं देता तो उसको बोलो नहीं दिखाई देता। डायरेक्ट बोलो नहीं दिखाई देता। हाँ, दिखाई देता है, मुझे तो दिखाई देता है। फिलिपियों की एक पुस्तक किताब, फिलिपियों की किताब, पहला अध्याय और 6ठा वचन, पहला अध्याय और 6ठा वचन। मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है, यानी विश्वास है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया, पहला ही वचन है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। धन्यवाद, ताली बजाकर उसे वो पूरा करेगा। हालेलुया। जिसने उसका काम आपके जीवन में शुरू किया है, जब हमने उसे, हमारा खुदा, जिंदा खुदा यीशु मसीह, तू ही मेरा खुदा है, तेरे सिवा कोई मेरा खुदा नहीं है, अपने दिल में उसे लिया है, उसका स्वीकार किया है, उस दिन से उसका कार्य हमारे जीवन में शुरू हुआ है और वो कहता है जीवन के अंत तक वो उसका कार्य पूरा करेगा। कितना महान परमेश्वर है। यहोशू की किताब 21 अध्याय, यहोशू की किताब 21 अध्याय और 45 वचन, 45 वचन 45। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजराइल के घराने से कही थी, जितनी भलाई की बातें, देखो हमें भलाई की बातें चाहिए ना, हमारे जीवन में अच्छी बातें चाहिए। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजराइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी न छूटी। देखो कितना भरोसेमंद परमेश्वर है, कितना विश्वासु परमेश्वर है, कितना फेथफुल है। उसमें से कोई बात न छूटी, सब की सब पूरी हुई। और वो खुदा, वो परमेश्वर, कायनात को बनाने वाला, यूनिवर्स को बनाने वाला परमेश्वर, वो आज तुम्हें कहता है तुम्हारे जीवन में जो कार्य मैंने शुरू किया है, जीवन के अंत तक मैं वो पूरा करूंगा। पहली राजाओं की किताब
पहली राजाओं की किताब 8वां अध्याय, पहली राजाओं की किताब 8वां अध्याय और 56 वचन। धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा। 8वां पहली राजाओं की किताब 8वां अध्याय 56 वचन, 56 वचन। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार, जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में, बहुत बढ़िया, क्योंकि कितना भरोसेमंद हमारा परमेश्वर है। हमारी कोई भी प्रिय व्यक्ति इतनी भरोसेमंद नहीं हो सकती, इतना भरोसेमंद वो है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हर एक बात को उसने पूरा किया। हमारा परमेश्वर वादा निभाने वाला परमेश्वर है, वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो प्रॉमिस वो करता है, वो प्रॉमिस वो पूरा करता है। ये जो हमारी बाइबल है, ये जो हमारी बाइबल है, उसमें हजारों से ज्यादा वचन हैं, उसके प्रोमिसेस है, उसने दिए हुए वचन है, और वो सारे के सारे वचन वो पूरे करता है। सारे के सारे वचन उसने पूरे किए हैं और करता है और करने वाला है। हमारे लिए ये वचन है। जो कुछ वचन उसने प्रोमिसेस इसमें दिए हैं बाइबल में, वो सारे के सारे वचन हमारे लिए हैं, और वो सारे वचन पूरे करता है। इसका अभिवचन 100 बार दिया है कि मैं अभिवचन देता हूं, पूरा करता हूं। ऐसा वचन 100 बार उसने लिखा है इस बाइबल में कि जो वचन मैं देता हूं वो वचन मैं पूरा करता हूं। ये भरोसा देने के लिए उस भरोसेमंद परमेश्वर ने 100 बार वचन दिया है, 100 बार कहा है मैं वचन जो देता हूं मैं पूरा करता हूं, मैं वचन जो देता हूं पूरा करता हूं, मैं वचन जो देता हूं पूरा करता हूं। ये 100 बार लिखा है। यानी कितने जोर से और कितने सामर्थ्य से वो हम सबको भरोसा देता है, विश्वास दिलाता है कि डरो मत, डरो मत, मैंने दिया हुआ हर एक वचन मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करने वाला हूं, और वो वचन मैं नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। बाइबल में जो व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं, जो जो हर एक किताब में, बाइबल की जो किताबें हैं उनमें हर एक किताबों में जो जो व्यक्तियों का उदाहरण परमेश्वर ने हमें दिया है, उन हर एक व्यक्ति के जीवन में उसने दिए हुए सारे प्रॉमिसेस को उसने पूरा किया है। और परमेश्वर हमें हर वक्त कहता है ये बाइबल पढ़ो, इन वचनों को पढ़ो। क्यों कहता है हमें इन वचनों को पढ़ो? क्यों कहता है? क्योंकि हमें वो दिखाता है कि इन व्यक्तियों के जीवन में, जिन व्यक्तियों का नाम इन बाइबल में है, उन व्यक्तियों के जीवन में देखो मैंने क्या किया है। इन आशीर्वादों को, आशीषों को, इन वचनों को स्वीकार करने के लिए वो पात्र नहीं थे, मैंने उन्हें पात्र कैसे बनाया। मैंने उनके वो समर्थ नहीं थे, असमर्थ थे, लेकिन मैंने उनको समर्थ बनाया, उन्हें शक्तिशाली बनाया, और उनके जीवन में जो जो वचन प्रॉमिसेस मैंने दिए थे, जो जो वादे मैंने उनसे किए हैं, वो सारे सारे वादे मैंने पूरे किए हैं। ये पढ़ो, इसलिए परमेश्वर कहता है वचन पढ़ो, क्योंकि वो जो वादे मैंने उन्हें कैसे दिए थे, वचन दिए थे, वो सारे के सारे वचन, सारी वाचाएं मैंने पूरी की है उनके जीवन में। ये पढ़ने के लिए परमेश्वर हमें कहता है, इसलिए क्योंकि हमारा विश्वास और भी बढ़े, और जो वचन उनके लिए है वही वचन वो हमें देता है। और वो कहता है मैं निरंतर निरंतर विश्वासु हूं, जो मैंने कल किया है वो मैं आज करता हूं, और जो आज किया है वो मैं कल करूंगा। मैं न बदलने वाला परमेश्वर हूं।
इसलिए वो कहता है ये वचन पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, क्योंकि हर एक वचन हमारे लिए है। इब्राहिम को उसने वचन दिया था, इब्राहिम को दिया हुआ वचन उसने अब्राहम को दिया हुआ वचन पूरा किया। याकूब को उसने वचन दिया था, याकूब को दिया हुआ वचन उसने पूरा किया। दाऊद को उसने वचन दिया था, उसने दाऊद को दिया हुआ वचन पूरा किया। उसने मूसा को वचन दिया, उसने मूसा को दिया हुआ वचन पूरा किया। उसने यहोशू को वचन दिया था, मैं तेरे साथ अंत तक रहूंगा, उसने दिया हुआ वचन पूरा किया। उसने एलियाह को वचन दिया था, उसने एलियाह को दिया हुआ वचन पूरा किया था। उसने एलीशा को वचन दिया था, पौलुस को दिया था, पीटर, पतरस को, यूहन्ना को, सुलेमान को, जो जो वचन उसने दिया वो सारे वचनों को उसने पूरा किया। इतने सारे लोगों की कहानियां इस किताब में उसने लिखी है, बाइबल में लिखी हुई है, जो आज भी कार्य कर रही है हमारे जीवन में, हमारे फैमिली में, हमारे खुद के जीवन में और हमारे चर्च में। वही वचन कार्य कर रहे जो वचन उनके लिए दिया था। हर एक वचन को उसने पूरा किया। एक भी वचन ऐसा नहीं रहा कि जो वचन उसने पूरा नहीं किया। एजेकिएल की 12वां अध्याय, एजेकिएल की 12वां अध्याय 28 वचन, आयत 28। परमेश्वर का वचन अब देर नहीं करेगा, ये आपके लिए है, स्वीकार करो, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं उसी समय वो हमारे जीवन में कार्य करता है, शुरू होता है, इसलिए वो स्वीकार करो। परमेश्वर का वचन अब देर नहीं करेगा, जो कुछ वह कहेगा वह पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु वो प्रभु है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो प्रभु है, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन है। दिया हुआ हर एक वचन वो पूरा करेगा, क्योंकि वह परमेश्वर है। एजेकिएल NIV बाइबल में कहा गया है, हिंदी NIV बाइबल में, इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यह कहता है, प्रभु यहोवा यह कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में अब विलंब न होगा। मेरे किसी भी वचन को पूरा करने में अब विलंब न होगा। जो कुछ मैं कहूंगा वह पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यह वाचा है, प्रभु यहोवा की यह वाचा है। परमेश्वर वचन क्यों देता है? अब हम देखेंगे, परमेश्वर वचन पूरा करता है, ये बात सही है। परमेश्वर दिया हुआ हर एक वचन पूरा करता है, ये बात सही है। लेकिन हम अब देखेंगे परमेश्वर वचन क्यों देता है। पहली बात, परमेश्वर को रिलेशनशिप यानी नजदीकी संबंध रखना, मानव पुत्र और कन्या के साथ मित्रता का संबंध रखना अच्छा लगता है। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर को मनुष्य पुत्र और कन्याओं के साथ मित्रता का संबंध रखना, नजदीकी संबंध रखना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो वचन देता है। या यावे ने, ये यहोवा ने ये सृष्टि बनाई है, ये पृथ्वी बनाई, तब उसने आदम को बनाया। आदम को उसने अकेला नहीं रखा, उसने उसकी स्त्री को बनाया और देखा कि वो अकेला है, उसे अच्छा न लगा, उसके स्त्री को उसने बनाया और उन दोनों को उसने आशीषित किया। दोनों के साथ उसने अपना समय बिताया, उसने अपनी फेलोशिप उनको दी। रोज शाम को वो उनके साथ बात करने के लिए, फेलोशिप के लिए आता था। क्योंकि उसने क्यों बनाया मानव पुत्रों को? क्योंकि उन्हें अपनी फेलोशिप दे सके, उनके साथ मित्रता का संबंध रख सके। इसलिए उसने आदम को और उसके स्त्री को बनाया। वो हर दिन उनके साथ समय बिताता था। इब्राहिम को
उसने वचन दिया, इब्राहिम के साथ उसका मित्रता का संबंध था। उसने उससे बहुत प्यार किया और उसको दिया हुआ हर एक वचन उसने पूरा किया। बाइबल कहती है कि इब्राहिम अब्राहम परमेश्वर का मित्र बन चुका था। परमेश्वर ने उसे मित्र का स्थान दिया हुआ था। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि इज़राइल को सारे राष्ट्रों में उच्च राष्ट्र बनाकर रखा है। इतना सा छोटा सा राष्ट्र है वो, लेकिन फिर भी उसने दिए हुए सारे वचनों को पूरा किया है, क्योंकि उसने मित्रता निभाई है। वो स्नेह जो किसके साथ था? इब्राहिम के साथ था। वो स्नेह सारे इज़राइल लोगों के साथ अब तक बना रखा है उसने। अब तक वो मित्रता उनके साथ उसने बनी रखी है। मूसा के साथ वो सामने बात करता था, उसके मुख के सामने वो मूसा के साथ बात करता था। मूसा उसकी वाणी सुनता था। नजदीकी संबंध मूसा के साथ उसका बन गया था। नूह के साथ उसका नजदीकी संबंध था। नूह को उसने धर्मी बताया सबके सामने और कहता था उसके जरिए उसने पृथ्वी का नाश होने के बाद नूह के द्वारा उसने मनुष्य जाति का बचाव किया। इतना स्थान, उच्च स्थान उसने नूह को दिया। वो उससे प्यार करता था। अय्यूब को वो धर्मी कहता है। वो खुद खुदा होकर अय्यूब के बारे में कहता है कि उसके जैसा धर्मी कोई भी नहीं है। इतना प्यार वो करता है। दाऊद को वो अपने मन के जैसा व्यक्ति कहता है। दाऊद उसके साथ समय बिताता था। मित्रता का संबंध उनका इतना नजदीकी संबंध था कि वो कहता है, परमेश्वर खुद कहता है कि मेरे मन के जैसा वो व्यक्ति है। यहोशू को उसने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगा जैसे कि मूसा के साथ मैं था, और उसने दिया हुआ वचन पूरा किया। ये मित्रता का संबंध उसने यहोशू के साथ रखा। एलिय्याह उसके हुजूरी में रहता था। हर समय परमेश्वर के नजदीक वो रहता था। परमेश्वर की आत्मा उसको चलाती थी, क्योंकि इतना नजदीकी संबंध, हर वक्त परमेश्वर का उसके साथ रहना, नजदीकी संबंध बना रहना, यह अनुभव एलिय्याह हमेशा करता था। उसे मरने का अनुभव नहीं दिया, उस परमेश्वर ने उसे जिंदा ऊपर उठाया। इतना प्यार वो उससे करता था। परमेश्वर को मनुष्य के पुत्र और कन्याओं से प्यार है, हमसे प्यार है, और ये नजदीकी संबंध रखने के लिए वो वचन देता है। सुन रहे हो? सुन रहे हो? ये सारे वचन वो क्यों देता है? क्यों कहता है ये वचन पढ़ पढ़ पढ़? ये प्रेम पत्र है, ये उसका प्रेम पत्र है, और ये कहता है मेरा प्रेम पत्र पढ़, मैं तेरे लिए क्या करने जा रहा हूं देख। हर एक वचन को जो प्रेम पत्र में लिखा हुआ, हर एक वचन वो पूरा करता है। इसलिए वो कहता है पढ़, तेरा विश्वास बढ़ जाएगा, और हर एक वचन को मेरे नाम से कबूल कर। तुम्हारे विश्वास के साथ जब तुम वचन की कबूली देते हो, कंटिन्यूअसली, न विश्राम लेते हुए, हर एक वक्त जब इस वचन की कबूली हमारे जीवन में हम देते हैं, हर एक वचन की जो जो हम पढ़ते हैं उसकी कबूली हम विश्वास के साथ देते हैं, तो वो बात हमारे जीवन में पूरी होती है। इतना सामर्थ्य उसके वचन में है। यशायाह 55 यानी 55 अध्याय और 11 वचन में वो कहता है, मेरा वचन कार्य किए बिना वापिस नहीं जाता। हालेलुया! उसका वचन कार्य किए बिना वापिस नहीं जाता। मेरे प्रियो, उसका वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यह प्रेम पत्र है, क्योंकि यह मित्रता का संबंध, नजदीकी संबंध बनाता है। इस वचन में ही सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध बनाए रखे।
इसलिए ये वचन महत्वपूर्ण है। वचन सुनना, वचन को ग्रहण करना, वचन को पढ़ना, उसके हमारे जीवन में कबूली देना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के साथ नजदीकी मित्रता का संबंध बनाए रखता है, क्योंकि यही उसकी योजना है और यही उसकी इच्छा है जो पृथ्वी के अंत तक वो पूरी करने वाला ही है। वो कभी नहीं बदलेगा। यिर्मयाह का पहला अध्याय 12 आयत में कहा है, यिर्मयाह पहला अध्याय 12 वचन में कहता है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तूने ठीक देखा, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागता रहता हूँ। बाप रे, या यावे दुनिया को बनाने वाला सृजनहार जागता रहता है, हमारे लिए जागरूक रहता है, हर वक्त हर समय याद रखता है कि मैंने तुम्हें क्या वचन दिया है। हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप हमें दिया हुआ वचन भूल जाते हैं, लेकिन वो कहता है, वो वचन ही देता है कि हर वक्त तुम्हें दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए मैं जागरूक रहता हूं, ध्यान में रखता हूं हर वक्त। ये परमेश्वर है और वो परमेश्वर कहता है, जो मार्ग, सत्य और जीवन है वही सत्य है, उसमें असत्य टीका नहीं रहता, उसमें असत्य नहीं है, क्योंकि वो सत्य का ही परमेश्वर है। और वो सब स्पष्ट रूप से कहता है, मैंने दिया हुआ हर एक वचन पूरा करूंगा। दूसरा, परमेश्वर वचन क्यों देता है? परमेश्वर अपना सार्वभौम स्थान सिद्ध करता है वचन देकर। वो अपना सार्वभौम स्थान सिद्ध करता है। वो वचन देने वाला परमेश्वर, सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, वो सृजनहार है, वो गैलेक्सी बनाने वाला, वो यूनिवर्स बनाने वाला, लाखों लोगों को जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, इतने लोगों को उसने बनाया था, वो मर चुके हैं, उसने बनाया हुआ है जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते, और बनाने वाला है जिनकी गिनती नहीं हम कर सकते। वो परमेश्वर, वो सार्वभौम है, सॉवरिंग लॉर्ड है, उसकी सत्ता सारे यूनिवर्स पर, सारे कायनात पर, सारे सृष्टि पर उसकी ही, सिर्फ उसकी ही सत्ता है। वो ओमनी प्रेजेंस गॉड है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, ओमनीपोटेंट गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो ओमनी साइलेंट गॉड है, यानी कि वो सर्वज्ञ परमेश्वर है, उसे सर्वज्ञान है, सारे जहां का ज्ञान सिर्फ उसको ही है, क्योंकि ज्ञान उससे ही आरंभित होता है, क्योंकि वही ज्ञान है, वही प्रकाश है, वही सामर्थ्य है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। वो यहोवा अपना सार्वभौम स्थान सिद्ध करने के लिए हमें वचन देता है, क्योंकि सब कुछ करने वाला, सब कुछ बदलने वाला वही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई भी नहीं है, उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। वही यहोवा ही सर्व सत्ताधारी परमेश्वर है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। रोमियो की किताब 4 अध्याय 21 वचन, रोमियो की किताब 4 अध्याय 21 वचन, और पूरी रीति से निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में भी मैं सामर्थी हूँ। उस बात को पूरा करने में भी मैं सामर्थी हूँ। ये उसे बताना है कि जो मैं खोलता हूँ वो कोई बंद नहीं कर सकता, और जो मैं बंद करता हूँ उसे कोई खोल नहीं सकता। जो मैंने किया है मुझे कोई पूछ नहीं सकता ये तूने क्यों किया है, और ये मत कर मुझे कोई कह नहीं सकता। ये उसका सामर्थ्य हर एक व्यक्ति को, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में समझने के लिए वो हमें वचन देता है, वचन देता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास वो सामर्थ्य है।
सारी कायनात पर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही सत्ता है। सिर्फ मैं ही वचन पूरा कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही वचन अंत जीवन के अंत तक पूरा कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही व्यक्ति बदल सकता हूँ, ये बताने के लिए वो हमें वचन देता है। तीसरा है टाइम इज इन हिज हैंड, समय परमेश्वर के हाथ में है, ये बताने के लिए वो हमें वचन देता है। समय परमेश्वर के हाथों में है, ये बताने के लिए वो हमें वचन देता है। टाइम इज इन गॉड्स हैंड, समय किसी के हाथ में नहीं है। दुनिया की कौन सी भी शक्ति, कौन सी भी व्यक्ति, कौन सी भी सत्ता, किसी के भी हाथ में समय नहीं है। समय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है, यहोवा के हाथ में है। समय को कोई बदल नहीं सकता, समय को कोई टाल नहीं सकता। समय अटल है और समय सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। एक दिन हजारों वर्षों का जैसा है उसके सामने, हजारों बरस उसके सामने एक दिन के जैसे हैं। समय उसके सामने है और समय उसके हाथों में है। मैंने बताया जिनकी गिनती नहीं कर सकते, इतने लोगों को जो मरे हुए हैं उनको परमेश्वर ने बनाया हुआ था, और जितने लोगों की गिनती नहीं कर सकते उतने लोग आज दुनिया में जीवित हैं, और जिन लोगों की गिनती नहीं कर सकते उतने लोग आने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं, इस दुनिया में आने वाले हैं। उन हर एक व्यक्ति का भूतकाल जो उनके जीवन में बीत गया, हो रहा है और होने वाला, उसके सामने एक साथ आ जाता है। कितना सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। उन सब लोगों का जिनकी गिनती हम भूतकाल के लोगों की गिनती नहीं कर सकते, वर्तमान काल के लोगों की गिनती नहीं कर सकते, भविष्य काल में आने वाले जन्म लेने वाले लोगों की गिनती नहीं कर सकते, उन सब का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल परमेश्वर के हाथों में है। और उसके सामने एट अ टाइम है। आज भी हमारा हर एक व्यक्ति का बीता हुआ कल, बचपन से जब से जन्म हुआ है, हर एक दिन, हर एक क्षण बीत रहा है वो, और होने वाला है जो हमारे जीवन में, जीवन के अंत तक, वो सारी की सारी बातें उसके सामने इस समय है। इतना सामर्थ्यशाली है। इसलिए यशायाह 40 अध्याय में वो कहता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे बुद्धि सामर्थ्य से परे है, हमारे बुद्धि सामर्थ्य से, हमारे समझ के आगे है। हम उसे समझ ही नहीं सकते, इतना सामर्थ्यशाली वो परमेश्वर है और उसका कार्य है बहुत सामर्थ्यशाली है। और वो परमेश्वर, उसके हाथ में समय है, उस समय को कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं चेंज कर सकता। दुनिया की कौन सी भी ताकत उस समय को जान नहीं सकती, समझ नहीं सकती, बदल नहीं सकती। समझ लो, समय को कोई जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, बदल नहीं सकता, हाथ में नहीं ले सकता, कौन सी भी ताकत नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहोवा, सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर। दूसरे पत्रस अध्याय 3, पत्रस की दूसरे पत्रस के पुस्तक 3 अध्याय और 9वां वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हमें लगता है परमेश्वर ने वचन दिया है लेकिन वो देरी कर रहा है, बहुत देर हो चुकी है हमें लगता है, लेकिन समय उसके हाथ में, उसके समय पर ही वो उचित बात जो उसने कही है, जो वचन दिया हुआ है, वो वचन उसके समय पर ही वो पूरा करता है।
इब्राहिम को वचन दिया था और वो वचन उसने 100 साल के बाद पूरा किया। 100 साल का जब इब्राहिम हुआ तब उसने वो वचन पूरा किया, यानी कि वो वचन पूरा करने के लिए बहुत सारा समय लगा, 25 ईयर्स से लगे। बाद में वो वचन उसने पूरा किया। दाऊद को उसने अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद 25 साल के बाद वो राजा बन गया। तब तक परमेश्वर उसे बनाता गया, उसको बदलता गया, उसकी कमियों को निकलता गया, उसको सामर्थ्य से भरता गया। उसके जीवन में उसने असंभव बातें संभव करके दिखाई। उसको दिखा दिया कि जिस शाऊल की जान उसने बचाई, जिस शाऊल का उसने सम्मान किया, परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, उसको हाथ में नहीं लेना है, उसकी जान बचाई। वो शाऊल उसको मार डालने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो शाऊल के बेटी के साथ उसने शादी की थी, शाऊल की जान बचाई थी, शाऊल पर प्रेम किया था, फिर भी वो उसकी जान लेना चाहता था। ये सब बातें परमेश्वर ने दाऊद को सिखाई, माफ करना सिखाया, अभिषिक्त का सम्मान करना सिखाया। विश्वासी उसके लोग उसके सामने उसके लिए क्या करने के लिए, उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, ऐसे लोग परमेश्वर ने उसे दिए हैं। ये भी उसने उसको सिखाया, दिखाया, उसको अपने कार्य के लिए पात्र बनाया। परमेश्वर उसके लिए कैसा लड़ता है, उसके शत्रुओं से कैसा लड़ता है, उसकी हर एक गलतियों को कैसा माफ करता है, ये सब परमेश्वर ने उसको सिखाया। फिर 25 साल के बाद उसको राजा बनाया, यानी कि अभिषेक करने के बाद 25 साल तक उससे वेट करना पड़ा, उसे परमेश्वर की राह देखनी पड़ी। यूसुफ को वचन दिया था कि मैं तुझे, तेरे सामने तेरे भाई बहन झुक जाएंगे, तेरे माता पिता झुक जाएंगे, तुझे सर्वा बनाऊंगा, अधिकार दे दूंगा। ये उसने वचन दिया था। 17 साल तक उसे राह देखनी पड़ी, तकलीफ सहनी पड़ी। 17 साल तक वो तकलीफों से, बदनामी से जूझता गया, लड़ता गया। परमेश्वर ने उसे बदल दिया, उसे अच्छा बना दिया, जैसा पात्र उसे चाहिए था वैसा बना दिया। 17 साल के बाद दिया हुआ वचन पूरा किया। मूसा को 40 साल लगे वचन पूरा करने के लिए। 40 साल के बाद परमेश्वर ने मूसा को दिया हुआ वचन पूरा किया। वो परमेश्वर वचन देता है और उस वचन के मुताबिक हमें बदलता है। वो वचन के जो आशीष है, वो आशीष हम स्वीकार करने के लिए हम पात्र बन जाए, ऐसा वो हमें बनाता है, तब वो वचन को पूरा करता है। लेकिन वो देर नहीं करता, वो उचित समय पर दिया हुआ हर एक वचन पूरा करता है। हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। गए साल परमेश्वर ने वचन दिया था, वह परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट के जरिए हमारे साथ बात की थी, हमें बताया था कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये करने वाला है, यो करने वाला है। इस वचन को हम पढ़ते हैं और इन वचनों के जरिए हमारे पास्टर के, कलीसिया के पास्टर के जरिए परमेश्वर हमें वचन देता है। हर वक्त, हर संडे के दिन, इतवार के दिन वो हमें वचन देता है और वो वचन हम स्वीकार करते हैं। अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? शैतान बोलता है, देख परमेश्वर ने तो वचन दिया है लेकिन वो पूरा नहीं किया है, क्योंकि तेरी गलतियां हैं, क्योंकि तू पात्र नहीं है वचन पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी तेरे से पाप हुआ है, तुझसे गलतियां हुई हैं। अब देख परमेश्वर उस वचन को पूरा नहीं करेगा, देख परमेश्वर तेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं करेगा। ऐसा हमारे कान में बोलता रहता है, जैसे कि उसने आदम की स्त्री के, हवा के सामने बोला था, वैसे ही वो हमारे सामने बोलता रहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने दिया हुआ हर एक वचन उचित समय पर मैं पूरा करने वाला हूं। वो वचन मैं
बदलता नहीं। शैतान हमारे कानों में कहता है सुनो मत। एक उदाहरण बताती हूँ, मैंने पिछली बार बताया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण वचन आज परमेश्वर, वो एक उदाहरण परमेश्वर आपके सामने रखने के लिए बोल रहा हूँ। एक पास्टर है, लेडी पास्टर है, और बहुत सामर्थ्य से उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने भी पास्टर की पासबान की सेवा की है। बहुत अच्छी सेवा की है उन्होंने, बहुत बड़ा चर्च है उनका, और बहुत मैं उनका नाम नहीं बता रही हूँ। और उनका एक लौता बेटा जो अब्रॉड में है, परदेश में है, और परदेश में वो बच्चा है। परमेश्वर ने उनको वचन दिया है कि वो अपने पत्नी के साथ परदेश से वापिस आ जाएगा, और दिया हुआ वचन वो परमेश्वर पूरा करेगा, और वो उनके चर्च में परमेश्वर का बहुत बढ़िया कार्य करेगा। अभी पिताजी राह देखकर मर गए, और उसकी माता ने बोला अभी पास्टर जी तो गुजर गए हैं, अभी तो उसका आना बहुत जल्दी है, उसको आना ही पड़ेगा। फिर लेकिन परिस्थिति तो ऐसी थी कि वो आ नहीं सकता है। फिर उसने कहा कि परमेश्वर ने वचन दिया हुआ है, और परमेश्वर की ये प्रोफेसी है, और वो वचन देने वाला पूरा करने वाला है, तो हम मांगेंगे, क्योंकि उसका आना बहुत जरूरी है। तो चलो हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इस कलीसिया को कौन चलाएगा, उसके सिवा तो कोई नहीं चला सकता। तब तक मैं खड़ी रहती हूँ, मैं चर्च चलाऊंगी, लेकिन उसके आने के लिए हमने फास्टिंग की, प्रार्थना की, रो रो कर, मैंने भी उनके साथ प्रार्थना की, रो रो कर हमने मांगा। मैंने, और मेरा मांगना तो आपको पता है, मैंने तो खींच कर मांगा, परमेश्वर दे मुझे, कुछ भी हो जाए, याकूब की जैसे मैंने मांगा, और परमेश्वर ने दे दिया। देते वक्त परमेश्वर ने कहा था ये उचित समय नहीं है स्मिता, ये उचित समय नहीं है स्मिता, और इसको तुझे ही भुगतना पड़ेगा, तुझे ही ज्यादा तकलीफ होगी। मैंने अनसुना कर दिया, याहवे का वचन अनसुना कर दिया। हर वक्त परमेश्वर मुझे कह रहा था, लेकिन आनंद की भरपूरी से इतनी उछल कूद रही थी। अरे दिया हुआ वचन परमेश्वर ने पूरा किया, क्योंकि वो मेरी माँ की जैसी है, माँ का स्थान मैंने उसे दिया हुआ है। और बहुत खुश थे, वो भी खुश थी, मैं भी खुश थी, क्योंकि वो अपने पत्नी के साथ वापस आ गया, अपने बच्चों के साथ वापस आ गया, काम छोड़कर वापस आ गया। आहा, परमेश्वर ने दिया हुआ वचन पूरा किया। परमेश्वर कह रहा था समय नहीं है स्मिता, ये समय नहीं है, ये समय नहीं है, तुझे भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा अभी परमेश्वर का कार्य हो रहा है, मैंने फिर से अनसुना कर दिया। कंटिन्यूअस परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहा था, मैं कंटिन्यूअसली अनसुना कर रही थी, क्योंकि वो आनंद ही बहुत था कि वो आया है, अभी वो काम करने वाला है। अपनी पत्नी समझ, इतने सालों से दिया हुआ वचन हमने फास्टिंग और प्रेयर से बहुत जल्दी कर दिया है पूरा। परमेश्वर का बहुत वचन बहुत जल्दी पूरा हुआ, समय के पहले पूरा हो गया। बहुत खुश थे, जैसे हगार खुश थी, सारा खुश थी हगार को, इब्राहिम को देखकर, वैसे खुश हो गई थी। लेकिन एक महीना बीत गया, दूसरा महीना बीत गया, अरे रे 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 रे, सब गलत बातें हो रही है, सब गलत 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 गलत। रोने लगी, परमेश्वर ये क्या, परमेश्वर ये गलत है, परमेश्वर ये नहीं होना चाहिए था, परमेश्वर ये कैसे हो रहा है, परमेश्वर ये क्या हो रहा है, ये वो क्या कर रहा है, ये कैसे हो रहा है। परेशान हो गई, रोने लगी, उसकी माँ रोने लगी, मैं रोने लगी, और रो रो कर परमेश्वर से मांगने लगी, परमेश्वर ये जो हो रहा है उसको मत होने देना। परमेश्वर कहने लगा, मैंने कहा था समय के पहले मत बुला, समय के पहले उसका उत्तर मत खींच कर ले। 2-3 साल तक मैं रोती रही और मांगती रही, परमेश्वर ये सब कुछ बदल दे, ये ऐसा मत होने दे, कलीसिया में ऐसा मत होने दे, ये मत घटित होने दे। कंटिन्यूअसली परमेश्वर को मांगने लगी, रोने लगी, उसकी माँ रो रही थी, मैं रो रही थी, कितने उपवास किए, प्रार्थना किए, और फिर इससे चमत्कार हो गया,  वापिस चला गया उसको फैमिली को लेकर।
अभी आ रहा है परमेश्वर के समय में। अभी परमेश्वर की आत्मा से बदल गया है, परमेश्वर की सामर्थ्य से बदल गया है। परमेश्वर का इतना सामर्थ्य उसमें है। अभी वहां से वो इतना कार्य कर रहा है, इतने जोर से, इतने पूर्ण पवित्र आत्मा के जरिए वो कलीसिया को चला रहा है। अभी वो आएगा तो परमेश्वर के समय पर आएगा तो जलवा बनकर कार्य करेगा। मेरे प्रियो, समय के पहले हम जब मांगते हैं, अगर इस्माइल जो सारा ने किया था, सारा ने इब्राहिम के जीवन में जो किया था, अपने तरीके से मांगा। नहीं, जल्दी चाहिए मुझे, तुरंत चाहिए मुझे, परमेश्वर दे देता है, लेकिन दुख और दर्द सहना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर का समय उचित समय है। परमेश्वर जो कुछ वचन आपने दिया है, हम उस वचन के लिए राह देखेंगे। इसलिए उसका वचन है, मत्ती के अध्याय में 5वें अध्याय में कहा है, जो परमेश्वर की राह देखते हैं धन्य है वो जो परमेश्वर की राह ताकते हैं। परमेश्वर की राह देखते हैं वो धन्य है, क्योंकि वो अच्छा फल पाएंगे। जब हम राह देखते हैं, उसके समय पर वो उचित बातें करता है। चौथी बात, उसने वो वचन क्यों देता है कि मानव का एक दूसरों के साथ ऐसा ही संबंध रहना है। ये हो हमें सिखाने के लिए वो हमें वचन देता है, क्योंकि वचन परमेश्वर पूरा करता है, वो बदलता नहीं है। समय उसके हाथ में है, उसके समय पर वो हर एक दिया हुआ वचन पूरा करता है। वो सार्वभौम है, उसकी सत्ता है, वो दिखाने के लिए वचन पूरा करता है। और चौथी बात, हमें वो सिखाता है क्योंकि उसने हमें उसके जैसा बनाया हुआ है। और यीशु कहता है, यीशु मसीहा कहता है, जैसा मैं हूं वैसे तुम बन जाओ, जैसे मैंने कार्य किया है उससे भी ज्यादा कार्य आप करोगे। वो उसके जैसा हमें बनाना चाहता है, इसलिए वो हमें वचन देता है, वो हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों को वचन देते हैं, वो वचन हम हमारे जीवन में पूरा करें। वो उसके जैसा वचन पूरा करने वाले हमें बनाता है। देखो, नीति वचन में कहा है, भजन संहिता में कहा है, यशाया में वो कहता है कि परमेश्वर को वचन तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं हैं। वचन को पूरा करने वालों का सम्मान परमेश्वर कहता है। हनन्याह और सफीरा, उनका प्रेरितों के कार्य में की पुस्तक में बताया है। हनन्याह और सफीरा का उदाहरण दिया है। पतरस के सामने वो दोनों आए थे, एक एक करके, हनन्याह भी और सफीरा भी। उन्होंने वचन क्या दिया था पतरस को कि हम हमारी प्रॉपर्टी, हमारे सब जो हमारा घरदार है, हम बेचकर हम परमेश्वर को वो पैसा दे देंगे, सारा की सारा पैसा परमेश्वर की कलीसिया के कार्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए हम दे देंगे। ये वचन उन्होंने दिया था और वो वचन उन्होंने सब बेच दिया। उनका जो कुछ घरदार था, जो प्रॉपर्टी थी, वो सब बेच दिया। लेकिन सारा पैसा परमेश्वर की कलीसिया को वचन दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए सारा पैसा नहीं लेकर आए। और पतरस ने उनको पूछा, सब की सब पैसा लेकर आए हैं? वो बोले हाँ, सब पैसा लेकर आए हैं कलीसिया के लिए। वो बोला, क्यों झूठ बोल रही है? तूने परमेश्वर को फंसाया है। अगर तुझे आधा देना था तो बोल सकते थे आधा देंगे, इतना देना है तो उतना ही बोल सकते थे। लेकिन मैंने वो सारा पैसा, मैं उस वचन दिया कि मैं सारा पैसा बेचने के बाद कलीसिया को दूंगी, ये वचन दिया था। वो वचन पूरा करना उसका कर्तव्य था और वो नहीं पूरा किया। पतरस के सामने वो झूठ बोली, वो वचन तोड़ दिया, झूठ बोले। उसी समय सफीरा मर गई, अनन्या भी मर गया पतरस के सामने ही। जो वचन हम देते हैं, जो प्रॉमिस हम करते हैं,
जो शब्द हम देते हैं उस शब्द को पूरा करना परमेश्वर हमें सिखाता है। इसलिए वो वचन देता है कि तुम्हारा परमेश्वर दिया हुआ हर एक वचन पूरा करने वाला परमेश्वर है, और वो जिंदा खुदा तुम्हारे शरीर में रहता है। क्योंकि रोमियो की किताब 12 अध्याय में पौलुस ने कहा है पवित्र आत्मा के जरिए कि मेरा शरीर, हमारा शरीर जो है, हर एक व्यक्ति का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसमें परमेश्वर रहता है। जब हम उसे हमारा तारणहार स्वीकारते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में रहता है, हमारे में रहता है। पूरा वचन को पूरा करने वाला सार्वभौम परमेश्वर हमारे में रहता है। तो जैसा वो वचन पूरा करने वाला परमेश्वर है, वैसे हम वचन पूरा करने वाले बन जाएंगे। जो दिया हुआ शब्द है वो शब्द को पूरा करने वाले बन जाएंगे। हम झूठ नहीं बनेंगे, वचन को तोड़ेंगे नहीं। जो शब्द हम हमारे अपने लोगों को देते हैं, हमारे पड़ोसियों को देते हैं, हमारे संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को शब्द देते हैं, वो शब्द हमें पूरा करना चाहिए। ये वो हमें सिखाता है। 5वां, परमेश्वर वचन पूरा करके परमेश्वर अपनी खुद की पहचान देता है। खुद की पहचान देता, वो कैसा परमेश्वर है वो दिखाता है। इसलिए हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब 21 वचन और 45 आयत में, यहोवा ने इज़राइल के घराने से जितनी भलाई की बातें कही थी। पहले ही हमने ये वचन पढ़ा है, फिर से पढ़ रहे हैं। यहोवा ने इज़राइल के घराने से जितनी भलाई की बातें कही थी उनमें से एक भी न छूटी, सब की सब पूरी हो गई। राजाओं की पहले राजाओं की किताब 8वां अध्याय 56 वचन, धन्य है यहोवा जिसने अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को शांति दी है। उसके दास मूसा के द्वारा कही गई उसकी सभी भली बातों में से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। यानी कि परमेश्वर का क्या स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, जो हमारे में रहता है, हमारे शरीर में रहता है, उसका स्वभाव क्या है। वो वचन देता है, उस वचन को पूरा करता है। ये उसका स्वभाव हम में से हर एक व्यक्ति को दिखाई देना है। क्योंकि जब हम चलते हैं, हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो वो किसे देखते हैं? हम में से किसे देखते हैं? यीशु मसीह को देखते हैं। किसे देखते हैं? यीशु मसीह को देखते हैं। वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, हम में से ईसा मसीह हर एक व्यक्ति को दिखाई देता है। उसका स्वभाव कि जो वचन देता है वचन पूरा करता है, वो धर्मी परमेश्वर है। व्यक्ति का नेचर, व्यक्ति के कार्य, उसका स्वभाव, उसकी गलतियां, उन पर परमेश्वर निर्भर नहीं रहता। कि उसका स्वभाव अगर बदल गया, उसने गलती कर दी, वो बुरा बन गया, व्यसनों में बह गया, गलत बातें, गंदी बातें उसके जीवन में हो गई, इसलिए परमेश्वर बदलता नहीं है। या बहुत धर्मी व्यक्ति है, बहुत अच्छा कार्य करता है, इसलिए मैं उसके जीवन में दिया हुआ वचन पूरा करूंगा, ऐसा नहीं है। मनुष्य कितना भी बदल जाए, वो धर्मी है या अधर्मी है, इस पर परमेश्वर उसका दिया हुआ वचन पूरा नहीं करता। परमेश्वर ने वचन दिया, वो पूरा करता है। वो व्यक्ति अच्छा है या नहीं है, उस पर उसका वचन पूरा करना निर्भय नहीं रहता। कान खोलकर सुन लो। कभी कभी हमें लगता है मैं इतनी अच्छी बातें करती हूँ लेकिन मेरे जीवन में वचन पूरा नहीं होता। ये औरत, ये आदमी इतनी बुरी बातें करता है लेकिन उसको परमेश्वर ने दिया हुआ वचन तुरंत परमेश्वर ने पूरा किया है। क्यों पूरा करता है परमेश्वर उसको दिया हुआ वचन?
वो तो बहुत गलतियां करता है, उसने तो बहुत गलतियां की है, लेकिन परमेश्वर व्यक्ति के अच्छा होना या ना होना उस पर उसका वचन पूरा करना निर्भय नहीं रहता है। वो वचन देता है, वचन पूरा करता है। तुम बदलो या ना बदलो, वो वचन पूरा करता ही है, वो वचन पूरा करता ही है। यानी कि हमारा परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है। व्यक्ति के स्वभाव पर उसका वचन पूरा करना निर्भर नहीं होता। इज़राइल के लोगों ने बहुत सारी गलतियां की, दाऊद ने बहुत सारी गलतियां की, अच्छी बातें नहीं की, बहुत तरसाया इज़राइल लोगों ने मूसा को, बहुत गलतियां की, फिर भी हर एक वचन को उसने पूरा किया, हर एक वचन को दिया हुआ हर एक वचन उसने उस वचन को पूरा किया। पतरस ने इनकार कर दिया ये सबके सामने यीशु मसीह का, फिर भी यीशु मसीह ने उसे वचन दिया था कि मैं पतरस यानी कि पत्थर, मैं इस पत्थर पर कलीसिया का निर्माण करूंगा। और प्रेरितों के कार्यों की दूसरी पुस्तक में हम देखते हैं पहली मंडली की पहली कलीसिया की स्थापना पतरस के सुसमाचार सुनाने के बाद हुई। 3000 लोगों ने, जब उसने सुसमाचार, पवित्र आत्मा उस पर उतर आई, तब उसने सुसमाचार दिया, उसने मैसेज दिया और उसके प्रचार से उसी समय उसी वक्त 3000 लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार किया और पहली कलीसिया की स्थापना उसी समय हो गई थी। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे वचन दिया था पतरस को, वो वचन पूरा किया। उससे ही पहले 50 दिन के पहले ही सबके सामने उसने यीशु मसीह का इनकार किया था, 3 बार इनकार किया था। उसकी गलती करने से भी परमेश्वर का दिया हुआ वचन नहीं बदला, उसने वचन 50 दिन के बाद पूरा किया। परमेश्वर की आत्मा उन पर उतर आई और उसने मैसेज दिया और पहली कलीसिया की स्थापना हो गई। वचन देने वाला परमेश्वर। इब्राहिम का, सारा का उदाहरण है, उन्होंने हगार की गलतियां की, इस्माइल को निर्माण किया, फिर भी परमेश्वर ने दिया हुआ वचन पूरा किया। खुद का बेटा उसे दे दिया। हिजकिय्याह को वचन दिया था कि 15 साल मैं तेरे बढ़ाऊंगा, उसने दिया हुआ वचन पूरा किया। वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है, वो अनंत, अनादि और अतल है। ये बात वो सिद्ध करके दिखाता है, साबित करके दिखाता है, इसलिए वो वचन पूरा करता है। गिनती की अध्याय 30 और 19 में कहता है, यहोवा मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, वो तो परमेश्वर खुदा है, वो जो बोलता है वही करता है। परमेश्वर यहोवा खुदा है और वही खुदा है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, और वही अधिकारी है और वही सार्वभौम है, वही कायनात को बनाने वाला है और वही सामर्थ्य रखता है। जो वचन देता है उस वचन को पूरा करने का सामर्थ्य वही रखता है। दूसरी कुरिन्थियों की किताब पहले अध्याय और 20 आयत में कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा हमारी ओर से भी आमीन हुई कि हमारी द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। हग्गाई दूसरे अध्याय, हग्गाई की किताब दूसरे अध्याय और 5वें वचन में आयत में कहता है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी,
तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना रहता है, इसलिए तुम मत डरो। वही अभिवचन, वही वचन आज हम सबको परमेश्वर देता है कि जो वचन मैंने तुम्हें दिया है वो हर एक वचन मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करने वाला हूँ। वो वचन नहीं बदलेगा। हालत, कौन से भी हालत में हम गुजर रहे हो, कैसी भी हालत हो, वो असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर हमें दिया हुआ हर एक वचन जो उसने इस किताब में दिया है, वो हर एक वचन हमारे जीवन में पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम वो स्वीकार करते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं कि परमेश्वर तू हमें जो वचन देता है वो वचन पूरा करता है। फिर वो क्या कहता है? वो क्या कहता है? शांत बैठ और राह देख। बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। शांत रहो और देखो मैं परमेश्वर हूं, जो मैं कहता हूं वो पूरा करता हूं। अनंत अनादि और अटल परमेश्वर जो दिया हुआ हर एक वचन पूरा करता है। वो कहता है शांत रह, सारा के जैसे उसके आगे मत भाग। परमेश्वर के आगे भागने की गलतियां मत करो। इश्माइल को मत बनाओ। शांत होकर परमेश्वर का चमत्कार देखो। परमेश्वर कैसा कार्य करता है, परमेश्वर कैसे समय को बदलता है, परमेश्वर कैसे तुम्हें बदलता है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जो व्यक्तियां हैं उन व्यक्तियों को कैसे बदलता है, परिस्थितियों को कैसे बदलता है, असंभव को कैसे संभव करता है। परमेश्वर कहता है दौड़ मत, ठहर जा, शांत बैठ और देख परमेश्वर कैसा सार्वभौम परमेश्वर है। खुद अपने तरीके से उसका वचन पूरा करने का प्रयास मत करो, अपने तरीके से मत करो। परमेश्वर हर एक वचन को पूरा करता है। और जब हम इस विश्वास में रहते हैं, उसकी राह देखते हैं, तब वो हमें शांत बिठाना सिखाता है। जब हम शांत बैठते हैं और विश्वास के साथ, आनंद के साथ शांत बैठते हैं, तो वो शांति का समय कैसा है? कैसे शांत बैठते हैं? हम आनंद के साथ, विश्वास के साथ हम उसकी राह देखते हैं। तो वो राह कैसी देखना चाहिए? स्तुति आराधना करते हुए उसकी राह देखेंगे। शांत कैसे बैठेंगे? उसका शांत बैठना कैसे? अरे परमेश्वर ने शांत बैठने के लिए कहा, चुप, बोलो मत, हिलो मत, बाहर जाओ मत, कुछ करो मत। नहीं, काम पर नहीं जाने वाली हूं, परमेश्वर ने शांत बैठने के लिए कहा है। नहीं, वो शांत कैसे बैठने के लिए, कैसा उसकी शांत बैठना कैसा है? आनंद के साथ, विश्वास के साथ शांत बैठकर उसकी स्तुति आराधना उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ करेंगे। उसके वचन की कबूली, हर एक वचन पढ़ेंगे, हर एक वचन उसका पढ़ेंगे आनंद के साथ, और उस वचन की कबूली देते रहेंगे। उस वचन को सुनेंगे, पास्टर के जरिए पढ़ेंगे और उस वचन की कबूली देते रहेंगे स्तुति आराधना के साथ। और उस गॉस्पेल को जो उसने बताया है, उस सुसमाचार को लोगों को सुनाते रहेंगे। ये हमारा क्या है? शांति से उसकी राह ताकना, उसकी राह देखना, विश्वास के साथ, आनंद के साथ, उसकी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कार्य करेंगे। उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हुए शांति से हम उसकी
राह देखेंगे। और देखो, जब हम उसके अनुसार, वचनों के अनुसार, यानी कि वचन पढ़ते हुए, स्तुति आराधना करते हुए, आनंद से, विश्वास के साथ हम उसके शांति से उसके राह देखते हैं, उसके वचन की पूर्तता करने की राह जब देखते हैं, तो वो असंभव को संभव बना देता है। दूसरी पत्रस की अध्याय तीसरा अध्याय दूसरे पत्रस तीसरा अध्याय और 9वां वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इब्रानियों की 10वीं अध्याय और 34 वचन में कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, इसलिए कि जब तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओगे। धीरज रखने से फल प्राप्ति होती है, विश्वास बढ़ता जाता है। जब हम धीरज रखते हैं तो विश्वास बढ़ता है। धीरज रखने से हमारी गलतियां कम हो जाती है, क्योंकि हम स्तुति आराधना करते हैं तो उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आता है। हम वचन की कबूली देते हैं तो उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आता है। और परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, जो वचन पूरे किए बिना नहीं जाता है। जब हम धीरज रखते हैं तो वो हमें वो वचन हमारे जीवन में पूरा करने के लिए, उस वचन को स्वीकार करने के लिए वो हमें बदलता है। जो दिया हुआ वचन हमारे जीवन में उसे पूरा करना है, प्रॉस्पेरिटी देनी है, पैसा देना है, जो अच्छी बातें हमारे जीवन में करनी है, बच्चा देना है, अच्छा काम, अच्छी नौकरी देनी है, चंगाई देनी है, उसके लिए हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे घर के लोग, हमारी परिस्थिति को वो पहले बदल देता है, पूरा की पूरा बदल देता है। वो हमारे जीवन में एक बात मांगता है कि मेरा कार्य बांधो। इस 2026 में परमेश्वर हर एक व्यक्ति को कहता है, जाओ और मेरा सुसमाचार लोगों को बताओ। इस कलीसिया की स्थापना इसीलिए है। आपके साथ परमेश्वर इस 2026 में यही बात कर रहा है, मैं तुम्हारे वचन में दिया हुआ हर एक वचन पूरा करूंगा, उसके लिए मैं जागरूक रहूंगा, भूलूंगा नहीं। हर वक्त मैं मेरे सामने रखूंगा कि मैंने तुम्हें यह वचन दिया है और वो वचन मैं पूरा करूंगा ही करूंगा, अपने समय, उचित समय पर पूरा करूंगा। लेकिन तब तक मेरा कार्य तुम्हें पूरा करना है। दूसरों के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी है, दूसरों को परमेश्वर के वचन में बढ़ाना है, दूसरों को जाकर परमेश्वर का वचन सिखाना है, हर एक घर में जाकर परमेश्वर का वचन का प्रसार करना है। बहुत बड़ा चर्च परमेश्वर ने दिया हुआ है। मैंने कहा है पिछली बार, इतना बड़ा चर्च है, आप देखते हैं ऊपर भी चर्च है, नीचे भी चर्च है, लेकिन फिर भी वो कम पड़ने वाला है। 3 बार दिन में, इतवार के दिन, संडे के दिन 3 बार तुम्हारे पास्टर को सर्विस लेनी पड़ेगी। इतना चर्च भरने वाला है। ये बात सही है। ये ईसा मसीह कहता है, यीशु मसीह कहता है, जो वचन देने वाला, वचन पूरा करने वाला परमेश्वर है। और ये कार्य कौन करने वाले? पास्टर नहीं, आप करने वाले हैं। मेरे प्रियो, ये आपको परमेश्वर बता रहा है, ये वचन आपको दिया हुआ है, क्योंकि ये चर्च किसका चर्च है? आपके स्वर्गीय पिता का चर्च है, मेरे बाप का चर्च है। बोलते हैं ना, घर किसका है? मेरे बाप का है। पास्टर को बताओ चर्च किसका है? बताओ पास्टर को, जोर से चिल्ला कर बताओ। पास्टर को जोर से चिल्ला कर बताओ, चर्च किसका है? चर्च किसका है? अरे जोर से बताओ, डरते हो पास्टर से?
फिर जोर से चिल्लाकर बताओ, हंसकर बताओ, चर्च किसका है? पास्टर चिल्लाकर बताएंगे, पास्टर चर्च किसका है? मेरे बाप का। हाँ, सबसे ज्यादा ऊंची आवाज है उनकी। चर्च बहुत बढ़ने वाला है और इस नए साल में आपको एक सेकंड भी नहीं मिलेगा, फुर्सत नहीं मिलेगी। बोलो, मुझे फुर्सत नहीं मिले, अपने आप के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। बोलो, छाती पर हाथ रखकर बोलो, मुझे अपने आप के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। चिंता करने के लिए टाइम ही नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का कार्य बांधना है मुझे, सुसमाचार सुनाना है मुझे, सुसमाचार सुनाना है मुझे। परमेश्वर के लोगों को जिनको उसने उनके माँ के गर्भ में चुना है, उन लोगों को इस चर्च में, इस कलीसिया में आपको लेकर आना है, उनको लेकर आना है। यह आपका काम है। उनकी आत्माएं राह देख रही है, जिनको परमेश्वर ने चुना है, वो लोगों की आत्माएं राह देख रही है। कौन आएगा और हमारे लिए प्रार्थना करेगा और उसका सच्चा वचन हमें सुनाएगा, हमारा जीवन बदल देगा, हमारी समस्याओं को हमें बाहर निकालेगा। कौन है? वो राह देख रहे हैं। आपको जाना है, उनको बताना है परमेश्वर का वचन। दूर दूर से लोग आने वाले हैं इस चर्च में, दूर दूर से, क्योंकि इस वचन में जो स्तुति आराधना होगी, इस वचन में जो वचन सुनाई दे जाएगा, उससे बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। मुर्दे जी उठेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, आंधे देखने लगेंगे। ये सब बातें इस चर्च में होने वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति से कहता है, सुनने वाले हर एक व्यक्ति, सुनने वाले हर एक व्यक्ति, यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति से परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें वचन दिया है, हर एक वचन को मैं पूरा करूंगा। उसके लिए मैं जागरूक रहूंगा, हर समय हर वक्त मैं जागरूक रहूंगा। मैं शांत नहीं बैठूंगा, लेकिन तुम शांति से स्तुति आराधना, आनंद से, विश्वास से स्तुति आराधना करो। उसका वचन पढ़ो, उसका वचन सुनो, उसका वचन सुनाओ जाकर, और लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मेरे अनुयायी बनाओ और उन्हें यहाँ चर्च में, उन्हें यहाँ कलीसिया में लेकर आओ। मेरा काम बांधो, मैं तुम्हें दिया हुआ वचन पूरा करूंगा। मैं ही तुम्हारा रखवाला हूं। अगर परमेश्वर तुम्हें नहीं रखता, परमेश्वर तुम्हारा संरक्षण नहीं करता, अगर परमेश्वर तुम्हें दिया हुआ वचन पूरा नहीं करता, तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि वही सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वही सार्वभौम है, और वो दिया हुआ हर एक वचन पूरा करेगा। हालेलुया, हर एक वचन पूरा करेगा। हालेलुया। हम सामर्थ्य के साथ, विश्वास के साथ उसका कार्य बांधेंगे और उसका सुसमाचार सुनाएंगे। यही हमारा परमेश्वर से वचन है। हम घुटनों पर आ जाएंगे, अपने घुटनों पर आएंगे, अपने हाथ ऊपर उठाएंगे और विश्वास के साथ इस सारे वचन को स्वीकार करते हुए परमेश्वर को अभिवचन देंगे कि तू मेरा सब कुछ है। मैं तुझे वचन देता, मुझे पता है तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा चरवाहा है, तू मुझे वचन देता है, वो पूरा करता है। और मैं तुझे आज वचन देता हूँ कि मैं तेरा कार्य बांधूंगा, तेरे लिए ही जीऊंगा। अपनी बाहों में लिए
आमेन। उसने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करो विश्वास उसके हालेलुया। आमेन। संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, आमेन। संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, हालेलुया। हालेलुया। दिया हुआ हर एक वचन को पूरा करता है। हर एक वचन। आमेन। 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 Amen, amen, hallelujah. Amen, amen. Amen. तेरा ही है तेरा तेरा ही स्तुति
अपनी नज़र आमेन। तेरा रश्क माना तुझी पे रखता है अपनी नज़र झूठी संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए उसने दिया हुआ हर एक वचन वो पूरा कर रहा है। मुझे आज मैं उसे वचन देती हूँ, परमेश्वर मैं तेरा कार्य पूरा करूंगी जो तूने कहा है। मैं इस चर्च को, इस कलीसिया को बनाऊंगी। जो तेरे लोग हैं, जिन्हें तूने चुना है, उन लोगों को मैं इस कलीसिया में लेकर आऊंगी। तेरा कार्य मैं बांधूंगी, तेरा कार्य मैं पूरा करूंगी। हर एक व्यक्ति उसे वचन देगा, हर एक पुरुष, हर एक स्त्री उसे वचन देगा। यीशु मसीह ने आपसे बात की है, उसकी पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है। आज उसे वचन दे, आज उसे वचन दो, आज उसे वचन दो। आपसे वो मांग रहा है, मैं तुझे दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए जागरूक रहूंगा। लेकिन तू तुझे दिया हुआ वचन पूरा कर। परमेश्वर कहता है शांत रह,
स्तुति आराधना कर, मेरा वचन सुन, मेरा वचन पढ़ और लोगों को जाकर बता और उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे और उन्हें कलीसिया में लेकर आ। मेरा कार्य बांधना है, मेरा कार्य बांधना है। ये मत कह मेरा एज क्या है, ये मत सोच मेरी परिस्थिति क्या है, ये मत सोच मेरे बंधन कौन से है, मेरी परिस्थिति कैसी है, मेरी फैमिली कैसी है। ये मत कह मैं स्त्री हूँ, ये मत कह मैं पुरुष हूँ, ये मत कह मैं बच्चा हूँ। मैं परमेश्वर का राज्य बांधने वाला हूँ, मैं परमेश्वर का राज्य बांधने वाला हूँ। हालेलुया। ओ या रा 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 रा, ओ या या शरमा, ओ यंगनमा। उसके सामने आप पर उतर आ रही है, उतर आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। उसके सामर्थ्य को स्वीकार करो। अपने हाथ ऊपर उठा, उसके सामर्थ्य का स्वीकार करो। जो वचन उसने आपको दिया है वो पूरा कर रहा है। उसके अग्नि का सामर्थ्य, उसके अग्नि का